रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। आसमान काला पड़ चुका था और बादलों की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को चीर रही थी जो बरसात के साथ उतरता है। गांव सूरजपुर में हर घर अपनी खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर चुका था, क्योंकि इस गांव में बारिश के मौसम को हमेशा अशुभ माना जाता था। लोग कहते थे बरसात में जो दस्तक सुनाई दे वो इंसान की नहीं होती। कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, बच्चों को डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए। लेकिन चेतावनी का असली मतलब क्या था ये किसी ने पूरी तरह कभी बताया नहीं। एक रात जो अलग थी। उस रात बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, मानो आसमान में कोई सनक उठा हो। बिजली हर कुछ मिनट पर चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को तोड़ने पर अड़ी थी। गांव के बाहर रहने वाला युवक अमन अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था। उसका परिवार शहर गया हुआ था और वो खेतों की देखभाल के लिए पीछे रह गया था। अमन बहादुर था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो बार बार बाहर की तरफ देखता, जैसे कोई आकर खिड़की पर थपथपाने वाला हो। तभी अचानक टक 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 मुख्य दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अमन चौंक गया। इस तूफान में कौन हो सकता है? उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं, सिवाय एक और दस्तक के। ठक ठक ठक। अमन दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी पल उसे लगा कि शायद कोई इंसान मुसीबत में हो, मगर अगले ही पल उसे दादी की बात याद आई। बरसात में आने वाली दस्तक इंसान को नहीं, उसकी आत्मा को ले जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दस्तक अब लगातार होने लगी, टक टक टक। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दस्तक की आवाज दरवाजे पर नहीं, खिड़कियों पर, दीवारों पर और यहाँ तक कि छत पर भी आने लगी। जैसे कि कोई एक नहीं, कई लोग उसके घर को चारों तरफ से घेर कर थपथपा रहे हो। अमन डरा, पर उसने तय किया कि दरवाजा नहीं खोलेगा। अमन को अचानक गांव के बूढ़े पंडित की बात याद आई। बरसात के मौसम में कई साल पहले एक हादसा हुआ था। गांव के पास बने पुराने तालाब में एक परिवार डूब गया था। लोग कहते हैं कि वे लोग तूफान में किसी घर की दस्तक देखकर मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई डर के मारे दरवाजा खोलने नहीं निकला। फिर वो परिवार मर गया। से बरसात में होने वाली दस्तक इंसानों की नहीं, उनकी आत्माओं की मानी जाती थी। पर आज वही दस्तक फिर गूंज रही थी। अमन ने साहस करके झरोखे की छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। तेज बिजली चमकी और अमन का दिल थक से रह गया। बरसाती बारिश में उसे 3 परछाइयां दिखाई दी, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। पर उनकी परछाइयों में सर नहीं था। अमन का पूरा शरीर कांपने लगा। बिजली गई हुई थी, बाहर अंधेरा और भीतर मौत जैसा सन्नाटा। तभी एक हल्की आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड है। आवाज किसी औरत की थी, पर शब्दों में ऐसा अजीब दर्द था जो सीधे हड्डियों तक उतर जाई। अमन पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन आवाज बदली, अब वो गुस्से से भरी थी। खोलो, अभी खोलो। अमन मुजेरी के सहारे बैठा ही था कि उसे लगा घर के भीतर भी कोई है। लकड़ी की पुरानी फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। अमन का खून जम गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीमे धीमे कदम उसके पीछे आते हुए। कौन है? अमन चिल्लाया। आवाज रुक गई। अचानक उसके ठीक कान के पीछे से एक फुसफुसाहट आई, हम अंदर आ चुके हैं। अमन चीख पड़ा और दूर हट गया। अब उसके आसपास हवा भारी लगने लगी। उसके सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, जैसे कमरे में बहुत लोग खड़े हों। उसने टॉर्च उठाई और इधर उधर रोशनी फेंकी। एक झटके में उसे दिखा कोने में खड़े 3 साए, वहीं बिना सिर वाले, पर अब वो पास पास खड़े थे और जैसे उसे घूर रहे हो। अमन गिर पड़ा, टॉर्च उसके हाथ
से छूट गई। अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी, लेकिन हंसी इंसानी नहीं थी, हवा में गूंजती और बाहर से आने वाली हवा दरवाजे को तोड़ने पर उतारू थी। गरज इतनी तेज हुई कि खिड़कियों के शीशे कांप उठे। डर से अमन की हालत खराब होने लगी। उसने सोचा शायद अगर वो गांव के मंदिर तक पहुंच जाए तो बच जाएगा, क्योंकि कहा जाता था बरसाती आत्माएं मंदिर की सीमा में कदम नहीं रख सकती। अमन ने दरवाजा खोला और तूफानी बारिश में बाहर भागा। तेज हवा उसे धक्का दे रही थी, पर उसका डर उसे चलाता जा रहा था। पीछे उसे फिर वही दस्तक सुनाई देने लगी, लेकिन अब दस्तक उसके घर पर नहीं, उसकी पीठ पर पड़ रही थी। जैसे कोई हवा उसे थपथपाकर बोल रही हो, दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। अमन रो पड़ा। गाँव की गलियों में पानी भर चुका था, पेड़ के पत्ते उड़ रहे थे, बिजली गिरने की दमक उसके कान फोड़ रही थी। मंदिर की हल्की घंटी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। अमन जानता था बस कुछ कदम और, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। अमन मुड़ा, वो वही औरत थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें खाली थी, पूरी तरह खाली। उस साये ने कहा, मैंने दस्तक दी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तुमने भी दरवाजा नहीं खोला था अमन, अब तुम हमारे साथ चलो। अमन ने चीख मारकर अपना हाथ छुड़ाया। पूरा जोर लगाकर वो भागा और मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, साया गायब हो गया। बरसात अचानक थम गई, हवा शांत हो गई। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो अमन बेहोश पड़ा था। उसे होश आया पर वो बोलने की हालत में नहीं था। कहते हैं उसने उस दिन से कभी शब्द नहीं बोले। गांव वाले आज भी तूफानी बरसात में दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं उस रात के बाद दस्तक करने वालों की गिनती बढ़ गई है। अब सिर्फ 3 नहीं 4 साए होते हैं, और चौथा साया अमन का। दोस्तों, अगर आपको अमन की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।